दोस्तों, एक अमीर घराने की लड़की को एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो बिल्कुल गरीब था और उसके खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी भी नहीं थी। उसका घर एकदम टूटा-फूटा, उसके घर पर झोंपड़पट्टी पड़ी हुई थी, वो उसमें रहता था और वो अमीर लड़की, उसका दिल उस गरीब पर आ जाता है और उससे वो शादी कर लेती है। और आज उसकी ज़िंदगी कैसी है, आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि क्यों उस अमीर लड़की ने उस गरीब लड़के से शादी की। और ये कहानी बिल्कुल रियल है। ये कहानी है अयोध्या के एक छोटे से गांव की। ये बिल्कुल रियल कहानी है जो अभी भी इस कहानी के ज़्यादातर चर्चाएं चल रही हैं। तो अयोध्या में शहर के एक गांव की बात है। वहाँ लक्ष्मी नाम की लड़की रहती थी और वो अपने परिवार में खुशहाल रहती थी और वो अच्छे से पढ़ा करती थी। उसका परिवार भी कुशल संपन्न था। उसके पिता थे, वो भी एक अच्छे पैसे वाले थे। उसके घर पर एक परचूनी की बड़ी दुकान भी थी। तो वो लड़की अपने अच्छे से पढ़ती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और उसकी एक बहन थी, उससे बड़ी, वो 6 बहनें थीं। उससे बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी। और उससे भी एक बड़ी बहन थी, यानी वो 30 नंबर की थी, तो उसकी भी शादी हो गई थी। एक लड़का था जो अयोध्या के एक पास में गांव था, उसमें रहता था। वो बहुत ही गरीब था। मान लीजिए कि उसके घर पर खाने के लिए एक वक्त की रोटी है तो फिर दूसरे वक्त की रोटी नहीं थी। सुबह का खाना खा लिया तो शाम के खाने के बहुत दिक्कत होती थी। तो उसका भाई की शादी होती है उसी गांव से, जिस गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी। तो वो अपनी भाभी के साथ, अपने भाई के साथ उनकी ससुराल जाया करता था और वहाँ पर 1-2 दिन जो उसकी भाभी रुकती थी उतने समय तक रुकता था और उनके साथ चला आया करता था। ये बात है सन 2014 के करीबन की। 2014 के करीबन से वो अपनी भाभी के साथ अपने भाई की ससुराल यानी अपनी भाभी के मायके जाया करता था। और जो उसके पड़ोस में उसके भाभी के चाचा की दुकान थी और उन्हीं के चाचा की ये लड़की थी, तो उनकी परचूनी की दुकान पर वहाँ पर बैठ जाया करता था। तो उसका आदर सम्मान हुआ करता था क्योंकि ये इसके पूजनीय होते थे। तो उसके बाद जब वो उस लड़की को देखता था तो सोचता था ये लड़की कितनी अच्छी है, आदत की ठीक है। लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती थी तो ये कहती थी कि ऐसा घूर रहा है, बहुत गुस्सा होती थी। वो लड़की थी पैरों से अपाहिज और उसके पैर जन्म से ही छोटे छोटे थे और उसके पैर में पंजे नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए, आपको मैं एक थंबनेल के रूप में, ये फ़ोटो के रूप में भी दिखाऊंगा, इसको प्रूव भी करूंगा। तो उन पैरों से चलते हुए वो देखता था कि छोटे छोटे पैर हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। वो मंदिर जाती थी, तो मंदिर जाते वक्त वो देखता था तो कहता था कि मैं एक गरीब हूँ, तो ये एक अमीर से घर से है, शायद मेरी इसकी जोड़ी नहीं बन सकती, ये मेरी किस्मत में नहीं हो सकती। लेकिन वो लड़की की तरफ देखता था, यही बातें उसके दिमाग में चलती थीं। फिर अपने घर आ जाता था। कुछ दिन बाद जब उसकी भाभी 1-2 महीने बाद जब अपनी मायके जाया करती थी तो अपनी भाभी के साथ जाया करता था, अपने भाई के साथ जाया करता था, तो उसको देखकर बहुत खुश होता था। उसके बाद जब उसने एक दिन बहुत हिम्मत करके कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो लड़की नाराज़ हो जाती है, जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। लक्ष्मी नाराज़ होने के बाद उस लड़का को वो उल्टा सीधा भी बोल देती है। तो वो कुछ नहीं कहता है, वो कहता है मेरी ही गलती है, मैंने इससे कह दिया क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। लेकिन वो गरीब घर से था, ये उस लड़की को नहीं पता था, उस लड़की के घर वालों को ही पता था। जो लड़का था उसका नाम था संतदेव। जो संतदेव था वो अचानक फिर कभी टाइम मिलने पर अपनी भाभी के साथ जाता है और वो लड़की थी, सर्दियों का मौसम था, जो भैंस का गोबर होता है उसके ओपले अपनी भाभी के साथ बनाना सीख रही थी। तो वो जाकर उससे नमस्ते करता है, उसकी भाभी से, और उससे करता है। तो वो मुस्कुरा कर उसकी नमस्ते को स्वीकार करती है और कहती है जीजा जी आप आ गए। तो वो कहता है हाँ।
तो अपनी तरफ से वो बोलती है कि जीजा जी मैं ये बनाना सीख रही हूँ। तो वो कहता है बहुत अच्छी बात है, आप बनाना सीख रही हैं। यहीं से उनकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब वो घर को जाने के लिए होता है तो उसके घर पर आता है, तो वो उसके पैर अपाहिज थे तो उनमें दर्द होता है। तो दर्द के लिए डॉक्टर ने उसको एक ऑयल दिया था जो दर्द के लिए था, उसकी मालिश कर रही होती है। तभी वो बाहर से कुंडी बजाता है और कुंडी बजाने के बाद कहता है कोई है घर पे। तो वो आवाज़ देती है हाँ मैं हूँ घर पे। तो उसके बाद वो अंदर घर में चला जाता है गेट खोल के। तभी वो उससे बातचीत करने लगती है और वो भी उससे बातचीत करने लगता है। जब वो आपस में बातचीत करने लगते हैं तो लड़का कहता है, संत राम नाम था उसका, वो कहता है कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। वो कहती है नहीं मैं फ़ोन नहीं रखती हूँ। उसके पास फ़ोन था। वो लड़का अचानक से देख लेता है और कहता है आपके पास ये क्या है? तो वो कहती है ये फ़ोन है मेरे पास। तो वो कहता है कि आपके पास फ़ोन है तो मुझे ये नंबर क्यों नहीं देना चाहती हो? तो वो कहती है मेरा फ़ोन है, मेरी मर्ज़ी है, मैं नंबर दूँ या ना दूँ। वो कहता है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है केवल, उसके बाद मैं आपसे कभी कॉल नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि मेरे पास उल्टी बातें, गलत बातें करने के लिए कॉल मत करना, मेरे पास अपनी राजी खुशी पूछने के लिए कॉल कर सकती हूँ। तो वो इस बात पर एग्री हो जाता है और वो कहता है मुझे अपना नंबर दे दीजिए। वो अपना नंबर देती है। नंबर देने के बाद वो जब अपने घर पहुँचता है, घर पहुँचने के बाद वो कॉल करता है और कहता है पहली बार में ही बिना झिझके हुए वो कहता है क्या मुझसे आप शादी करोगी? तो वो कहती है कि आप बहुत बदतमीज़ हो और बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि आपने इसी वजह से मेरा नंबर लिया था, क्या मैं आपको ऐसी दिखाई देती हूँ? फिर वो कहता है आप कुछ भी हो। एक बार कॉल करता है, 2 बार कॉल करता है, लड़की परेशान हो जाती है और आखिर में लड़की मना ही करती रहती है। लड़का कहता है कि यदि आप मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा। इस बात को लेकर वो बहुत चिंता में थी। उसकी एक बड़ी बहन थी तो उसको ये बात शेयर करती है वो। जब वो ये बात शेयर करती है तो उसकी बड़ी बहन कहती है जब लड़का राज़ी है तो आपको हाँ कर देनी चाहिए। इस बात को लेकर वो बहुत चिंता में थी कि मैं हाँ कर दूँ, घर वाले क्या कहेंगे। फिर वो अपनी दीदी से कॉल करती है और कहती है कि दीदी मैं यदि हाँ कर दूँगी फिर घर वाले अपने भैया और मम्मी और पापा जी क्या कहेंगे। तो इस बात को लेकर वो कहती हैं कि मम्मी और पापा को मैं समझा दूँगी। इस बात को जब वो उसकी बड़ी बहन उसके घर पे कहती है तो घर पे कहने के बाद उसके माता पिता भी इनकार कर देते हैं, उसका भाई होते हैं वो भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि इससे तेरी शादी नहीं हो सकती। वो कहती है क्यों नहीं हो सकती? तो वो मना ही करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये बहुत गरीब है, इसके घर पर खाने के लिए तेरे के लिए कुछ नहीं पैदा कर पाएगा, ये इसके घर पर कुछ नहीं है, तू भूखी ही मर जाएगी, मेहनत नहीं करेगा, ये इसके घर पर मैं पहले से ही जाके देख चुके हैं इसके घर की स्थिति, क्योंकि ये तू इसकी अपने घर पे रह चुकी है तो इसका घर जाने के बाद तुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल ही झोपड़पट्टी में रहने वाला है ये। इस बात को लेकर वो नहीं बताते हैं। तो वो इसी चिंता में डूबी रहती थी, कभी खाना खा लेती थी, कभी नहीं खाती थी, क्योंकि उसको भी उससे प्यार हो गया था। लड़का तो अत्यधिक प्यार करता ही था, लेकिन लड़की भी अपनी जान से भी ज़्यादा उस लड़के से प्यार करने लगी। जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो उसका छोटा भाई था। छोटे भाई के मना करने पर वो नहीं मानती है, कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी उसी से करूंगी। लेकिन उसका छोटा भाई था, उसने एक बड़ा सा चाकू निकाला और कहता है तेरी गर्दन इसी से काट देंगे हम, उससे शादी नहीं करेगी तू। वो फिर भी नहीं मानती है। उसके घर वाले आ जाते हैं, लाख समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर संत कुमार था, इन सब मैटर के बारे में जानकर वो थोड़ा नशा भी करने लगा। वो दारू भी कभी कभी पी लेता था और गांजा भी पीने लगा। इन बातों को देखकर मेरे घर वालों ने मना किया, तो इस मैटर में 5 साल के अंदर वो दारू पीने लगा और नशा भी करने लगा। जब घर वाले नहीं मानते हैं उसके, वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इसी बात को चलते चलते 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल हो जाते हैं। 2014 से 2019 आ जाता है। जब 2019 आ जाता है
तो इस बात को लेकर उसने अपने माता पिता को 5 साल में अपने प्यार की खातिर राज़ी कर पाया था, प्यार की खातिर उन्होंने एग्री कर पाया था। जब लक्ष्मी 5 साल बाद अपने माता और पिता से हाँ करवा पाती है, तो इसके बाद उन दोनों की आपस में शादी होती है। शादी होने के बाद जब वो दुल्हनिया बन के घर में आ जाती है, तो वो देखती है कि वास्तविक इसके घर में कुछ भी नहीं है, झोंपड़पट्टी में रहता है। लेकिन वो कहती है प्यार है तो सब कुछ है, प्यार में मैंने जो कुछ भी किया है, मैं एक अमीर घर से हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपने मायके में किसी ने अभी तक डांटा भी नहीं था, इसी वजह से डांटा था। और अत्यधिक पैसा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिजनेसमैन थे, एक बड़ी किराना स्टोर था, वो उस पर कभी कभी बैठा करती थी, कभी कभी घर के सदस्य भी बैठा करते थे, घर पे ही थी। तो उसके बाद वो यहाँ आकर देखती है तो कहती है कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत दिन बाद एडजस्ट होते हैं और कहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो लड़का था संत कुमार, जब संत कुमार था तो वो एक बिल्डिंग लाइन में काम करता था, जो एक सरिया का काम करता था। सरिया का काम करने के बाद कभी कभी काम लगता था उसका, कभी कभी नहीं लगता। तो अब वो स्थिति ही आ गई जो उसके घर वाले बता रहे थे कि एक समय का खाना खा लिया तो दूसरे समय के खाने के लिए वेट करना पड़ता था, कभी कभी भूखे ही सो जाया करते। कुछ दिन व्यतीत हुए तो उसको पता चलता है कि संत कुमार है वो नशा भी करता है, कभी कभी गांजा भी पी लेता है, कभी कभी दारू भी पी लेता है। तो वो कहती है कि इसका समाधान, इस गरीबी का समाधान, गरीबी से बाहर निकलने का समाधान ये नहीं है कि आप दारू पियो या गांजा पियो। दारू पैसे से आती है, आप पैसा दारू में खर्च करते हैं उतना परिवार में लगाइए, अच्छे से अपना पेट भरिए। तो उसके समझ में आ जाती है कि हाँ, मैं आज के बाद कोई भी नशा नहीं करूँगा, ना गांजा पीऊँगा, ना दारू पीऊँगा। तो उसके बाद वो अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ दिन व्यतीत होते हैं, 6 महीने व्यतीत होने के बाद वो आपस में रहते हैं, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ। भूखे सो जाते हैं लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। उसके बाद कभी कभी माता पिता से बात हो जाया करती थी। माता पिता से जब बात हो जाया करती थी तो उसके दिल को तसल्ली मिलती थी। फिर दिन व्यतीत होते जाते हैं। दिन व्यतीत होने के बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। तो बीच में वो इतनी बीमार हो जाती है कि उसके खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी हो जाती है तो उसके घर वालों को पता चलता है, क्योंकि इस संत कुमार था, इस पर तो बिल्कुल ही पैसा नहीं था जो उसका इलाज अच्छे से करा सके। वो अपने घर पर बताती है फ़ोन करके। जब वो अपने घर पर फ़ोन करके बताती है तो उसके घर वाले वहाँ से उसके भाई और पिताजी और माताजी मदद करते हैं और उसका अच्छे से इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बाद उन दोनों के घर पर इतना नहीं था कि अपना अच्छे से पेट भर सकें और अपनी बिटिया का अच्छे से देख रेख कर सकें। बिटिया धीमे धीमे 6 महीने की होती है, 7 महीने की होती है। जब बिटिया 9 महीने की हुई, 9 महीने के बाद ही उन्होंने अपने मायके में ही भेज दिया। मायके वाले इतना उसके साथ सपोर्ट में आ गए कि उसकी बच्ची है, जो अभी तक है, ये रियल स्टोरी है अयोध्या के एक छोटे से गांव की। तो अभी भी बच्ची उसके मायके ही रहती है, लक्ष्मी जी के मायके ही रहती है और उनके घर वाले अच्छे से देखरेख भी करते हैं। अब इसके बाद वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करें जो इस गरीबी से निकलने का थोड़ा वो हो। अब मैं काम करने वाली हूँ नहीं, और संत कुमार था, इसका तो कभी कभी काम लगता ही है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो ऐसे कैसे गुजारा चलेगा। वो यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देख रही थी, फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाने के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है कि ख्याल आने के बाद वो सोचती है कि मैं भी एक अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँ और मैं भी थोड़ा अपना विचार विमर्श करूँ। मैं भी अपने डांस वगैरह की वीडियो डालकर थोड़ा फेमस होना चाहती हूँ। थोड़ा पैसा मिल जाए तो इससे शायद ही ऊपर वाला सुन ले और आम जनता का प्यार मिले, तो मैं इस गरीबी से थोड़ा छुटकारा पा सकूँ। इसके बाद उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोल लिया और उस यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। यही है शायद लक्ष्मी अयोध्या 9096 चैनल का नाम है शायद। मैंने देखा अपनी आँखों से यूट्यूब पर और मैंने उनकी मुँहज़बानी यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने उनके मुँह से ये सुना। हमको सपोर्ट करें और उनको भी सपोर्ट करें। और उनका चैनल भी अब मोनेटाइज है
और उनकी पेमेंट भी 3-4 महीने बाद चैनल मोनेटाइज हुआ, तो उनका अच्छे से अब चल तो रहा है, थोड़ा बहुत पेमेंट आता है। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमको सपोर्ट करें, उससे पहले आप लक्ष्मी जी को सपोर्ट करें। उनका चैनल है, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, उसके बाद हमारा करें। तो अब वो खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, गरीब तो हैं लेकिन प्यार की खातिर उन्होंने अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी खो दी, अपना अमीरी का घर खो दिया, माता पिता से लड़ गईं। उन्होंने अपने प्यार की खातिर 5 साल तक जंग की। अब 2019 में उनकी शादी हुई। 2019 में शादी होने के बाद अब वो यूट्यूब पर अपनी सब कुछ बता रही हैं कि हमारी शादी कैसे हुई, हमने कितना संघर्ष किया अपने प्यार की खातिर। तो इससे कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है वास्तविक, लेकिन और कोई होता तो लक्ष्मी की जगह संत कुमार को छोड़ के ही चला जाता। जब संत कुमार को छोड़ के ही चला जाता तो लक्ष्मी जी ने ऐसा नहीं किया। ये थी कहानी अयोध्या में रहने वाली, एक छोटे से गांव में रहने वाली लक्ष्मी जी की कहानी, जो अभी भी मौजूद हैं और उनका चैनल भी अभी भी चल रहा है। कृपया उनके चैनल को भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। आपको कैसी लगी ये कहानी? आप क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मी जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं संत कुमार के बारे में? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।